हेलो बच्चों, शेखावटी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलो, अपने पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था दैनिक जीवन में रसायन, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं और दैनिक जीवन के रसायन है उसे अपने क्या क्या उपयोगी रसायन है। तो उसमें अपने आर्हेनियस सिद्धांत तक पढ़ लिया था। कौन सा सिद्धांत पढ़ लिया था बेटा? आर्हेनियस सिद्धांत। तो आर्हेनियस सिद्धांत में मैंने आपको एक बात बोली थी कि आर्हेनियस ने क्या किया कि 2 बीकर ले लिए। क्या ले लिए? बीकर। उस बीकर में बेटा उन्होंने क्या किया कि यौगिक लिए, 2 यौगिक लिए और दोनों यौगिक, एक यौगिक मैं बोल देता हूं फर्स्ट, एक यौगिक बोल देता हूं सेकंड, 2 यौगिक अलग अलग लिए। अब उसने क्या किया, इस यौगिक को इसमें डाला और इसमें जो बीकर में था, मैंने बोला था ये मेरा कैसा था कि जलीय विलयन होगा या क्या होगा बेटा? जल। या क्या लिया था मैंने? जल लिया था बेटा, ठीक है ना। तो क्या किया उसने, इस यौगिक को जब जल में डाला तो उसने यौगिक ने उसको क्या दिया? H+ दिया। तो आर्हेनियस ने बोला कि ये भाई साहब क्या है? मेरा अम्ल है। ये मेरा क्या है? अम्ल है। अब उसने क्या किया, दूसरे यौगिक को इसमें डाला और उसने क्या दिया बेटा? OH- आयन। और OH- आयन को मैंने क्या बोला था? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखो, इस आयन को आते ही उसने क्या बोला कि ये क्या है? मेरा सार होगा। क्या होगा मेरा? ये सार होगा। तो देखो, तो उसने आर्हेनियस ने फिर उसने अपने परिभाषा दी, क्योंकि एग्जाम में तो अपन को क्या लिखना होता है बेटा? पर डेफिनेशन लिखनी होती है। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इससे? तो ये कर कौन रहा है? सब कुछ कर रहा था आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने क्या किया कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन देता है तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। बोलो बेटा क्या? कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा है तो वो क्या होता है? अम्ल होता है अपना। और सार किसे कहेंगे कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई यौगिक जलीय विलयन में OH- आयन देता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? सार कहलाता है। तो देखो, डेफिनेशन आप लिख देना। डेफिनेशन आप क्या करना? लिख देना, नहीं तो अपन क्या करेंगे, PDF में आपको सेंड करवा दूंगा। चलो, तो आगे बात करते हैं। अब आपको कोई यौगिक दे दे, आपको क्या पता चलेगा कि H+ देगा या नहीं देगा? तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो यौगिक होते हैं बेटा, रसायन विज्ञान के अंदर यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है बेटा? अकार्बनिक यौगिक। अब देखो, कार्बनिक यौगिक और एक दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। इसको इंग्लिश में लिखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं बेटा। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अपन क्या करेंगे? बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। जितने यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो सारे कंपाउंड अपने कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब वाटर में डालते हैं तो उसका एक फिनोमिना होता है, तो उस फिनोमिना की बात करते हैं। तो क्या होता है, मैं सपोज दैट मैं मानता हूं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरा AXBY। कौन सा कंपाउंड है? AX and BY। अब मैंने इसको क्या किया बेटा जी? मैंने इसको डाला पानी के अंदर। पानी को लिखते हैं एक्वस, या कोई जलीय विलयन के अंदर डाला तो ये क्या होगा? टूटेगा। टूटेगा क्या होगा? ये टूटेगा। क्या होगा बेटा? टूटेगा। मतलब ऐसे कोई हथौड़ा लेके नहीं तोड़ना। इसको क्या करेंगे, जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या होता है, इसके मध्य आयन का आकर्षण होता है, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो अपन क्या करेंगे, देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अकार्बनिक यौगिक, हमेशा उसमें जो पहला होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। और दूसरा हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक आयन होगा, आयन। और आपको पता हो तो आयन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन, ठीक है। और ये आई बात आवेश से। कहां से आई बेटा? आवेश से, ठीक है। कहां से बात निकली? आवेश से। और आवेश आपको पता हो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। अब देखो, इन आवेश की खोज किसने की? एक साइंटिस्ट था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने क्या किया, वो एक समुद्र के किनारे खड़ा था और उसके पास कांच की रॉड और ऊन के कपड़े थे। तो उसने क्या किया, वो ऐसे खड़े खड़े कुछ कर रहा था, ऐसे कपड़े अपने होता है ना, कुछ आदत होती है अपनी, अपने हाथ में कुछ ले रखा होता है और अपन कर रहे होते हैं और अपन को पता नहीं चलता। तो उसने क्या किया, ये कांच की रोड मान लो, ये मेरा ऊन का कपड़ा, तो उसने क्या किया, इसको घिसना, ऐसे मजाक मजाक में घिस रहा था। तो घिसते घिसते थोड़ी देर में क्या किया उसने, घिस के जैसे ही अपने यहाँ पे पास लेके गया तो क्या हो गया, उसके बाल खड़े होने लगे और किसी और पदार्थ के पास इसके पास लेके गया तो ये थोड़ा थोड़ा चिपकने लगा। उसने बोला कुछ तो हो रहा है।
फिर क्या किया उसने, एक और कपड़ा लिया, उससे भी ये कांच की चढ़ रगड़ी। अब देखो सपोज दैट ये कांच की रॉड, ये भी कांच की रॉड, उसके पास लेके गया तो ये इसके पास नहीं आई। इसका मतलब उसने कहा इस पे सर क्या है, समान आवेश है। क्या है, समान आवेश। क्या होता है, समान आवेश। ठीक है। अब जैसे इस रॉड को जो दूसरी वाली कपड़े से घिसी थी और उसके दूसरे कपड़े के पास लेके गया, वो चिपक गई। इसका मतलब इसमें जो आवेश है वो इसका विपरीत है। इसका मतलब दूसरे में जो समान आवेश में हमेशा क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण। क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब असमान आवेश, असमान, समान आवेश मतलब क्या, प्लस प्लस मान लूं या क्या मान लूं, माइनस माइनस मान लूं, तो इसमें हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब देखो आकर्षण की बात करूं तो क्या होगा, प्लस माइनस में। असमान में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। समझ आ रही बात। चलो, तो उसने क्या किया, ऐसे करके उसने बताया कि एक मेरा क्या है, धनावेश है, दूसरा मेरा क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो उसी से क्या, जब आयन की बात की तो एक क्या होगा, आयन धनात्मक होगा, एक होगा ऋणात्मक आयन। ठीक है। अब देखो इनऑर्गेनिक में आपको याद रखना है कि पहला जो भी आगे लिखा होता है फॉर्मूले के अंदर, वो हमेशा क्या होगा, मेरा धनात्मक आयन होगा, दूसरा हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक आयन। मतलब पहला वाला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। अब इनको ब्रेक करना है, ब्रेक मतलब इनको तोड़ना है। जब ये एक्वस में होते हैं तो कैसे ब्रेक होता है, तो ये वाला कहां जाएगा बेटा, बी के पास, और ये वाला कहां जाएगा, इसके पास। समझ में आ रहा है क्या। चलो देखो क्या होगा, तो ए के ऊपर क्या आ गया बेटा, वाई प्लस। प्लस क्यों आया, मैंने पहले ही बोल दिया कि ए आगे वाला हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और नेक्स्ट वाला बी क्या हो गया, x माइनस। अब देखो ए थे कितने, ए कितने, देखो देखे यहाँ पे x है तो यहाँ कितना हो जाएगा x, और b कितना बेटा y, तो ये कितना हो जाएगा y। इसका मतलब ऐसे अपन को कोई भी कंपाउंड दे और उसके अंदर एक्वस बोल दे, इसका मतलब वो कंपाउंड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप देखो करो, देखे देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, देखो इधर देखो, देखो कुछ नहीं है, देखो इधर देखो क्या करोगे, देखो इसको क्या लेके जाओगे, 2 को इस साइड आएगा बेटा, 3 कहां आएगा, बोलो बेटा जी, इधर आएगा। कहां आएगा, इधर। तो क्या करूंगा, देखो Al3 प्लस। क्यों बोला प्लस, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा पहला जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और सेकंड क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो क्या हो गया, SO4 कितना आएगा, नेगेटिव 2 माइनस, क्योंकि इधर वाला उधर जाएगा। ठीक है। अब देखो Al कितना है बेटा, 2, कितना है बेटा 2, और SO4 कितना बेटा 3। समझ आई बात, ये ऐसा ब्रेक कर देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ। चलो तो ऐसे करना है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, Fe2SO4, ये तो कर लोगे आप, SO4 का होल थ्राइस, ये खुद करना आप। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नया लेता हूं कुछ और, ये आप कर लेना। ठीक है ना, सेम टाइप का ही है। AlCl3, या ले लो MgOH का होल ट्वाइस करो। अब देखो क्या करोगे, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे एक है, तो अपन क्या करेंगे, ये एक कहां जाएगा बेटा, इधर जाएगा। ठीक है। ये 3 कहां जाएंगे, इस साइड आएंगे। अब आपको पता है पहला वाला क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए के ऊपर 3 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये 3 इधर आए और है क्या, ये पॉजिटिव है। अब देखो ये क्या, Cl के ऊपर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ हो गया नेगेटिव। अब है कितने क्लोरीन, 3। एल्यूमिनियम कितना है, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा जी। चलो ये कब होता है, जब इसमें एक्वस में डालते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है। तो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा 1, ये इधर आएगा 2, किसमें, Mg के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, और OS क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। और कितने O 2, Mg कितना 1। ब्रेक करना आ गया होगा आपको। समझ आ रही है बात। चलो कार्बनिक यौगिक मैं दो ही लेता हूं, 2 तरीके के यूज लूंगा। ठीक है ना, और मुख्यतः अपने यहाँ पे एक ही आएगा, वो कुछ भी होगा, पीछे आपको कुछ भी दे देगा, आगे देगा COOH, पीछे कुछ भी हो आगे आपको ये मिलेगा हमेशा। समझ आ रही बात। चलो तो वो क्या करेगा बेटा, वो करेगा एक्वस में जैसे ही डालोगे तो पीछे वाला ऐसे ही एज इट इज COO यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये दे देगा S प्लस। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन जो यूज लेंगे वो इतना हिस्सा ही लेंगे और बाकी वाले नहीं लेते। चलो समझ में आया होगा। चलो बात करते हैं आगे। तो अपन बात करते हैं कि अम्ल के कौन कौन से उदाहरण हैं, कैसे पता चलेगा कि ये मेरा अम्ल है कि ये मेरा क्षार है। तो मैंने आपको बोला कि आर्यनिश ने बोला जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा वो मेरा क्या कहलाएगा बेटा, अम्ल कहलाएगा, और जो OS- देगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। तो कुछ उदाहरण लिखते हैं अम्ल के उदाहरण। तो मैंने पहला लिख रहा हूं मैं H2SO4, इसको बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं,
सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा जी? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या होता है? अम्लों का राजा होता है। ये क्या होता है? किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड देखा हुआ है क्या किसी का? जो अपने होता है ना पीले कलर की बोतल आती है बाथरूम साफ करने की, वही तो राजा का काम है बाथरूम साफ करने का। ठीक है, तो इधर देखो क्या करेंगे, इसको मैंने जैसे ही एक्वस के अंदर डाला तो ये क्या होगा बेटा? इधर देखो कुछ नहीं है तो क्या है 1, इधर क्या है 2, ये जाएगा इस साइड, ये आएगा इस साइड। आपको पता है कि पहला वाला क्या है? पॉजिटिव S+, और इधर क्या देखो रे SO4। अब देखो ये इधर जाएगा 2, किसके रूप में? नेगेटिव, लो नेगेटिव। अब देखो S कितना है? 2, लिख लो 2। अब SO4 कितना है बेटा? 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसने S+ दिया कि नहीं दिया? बोलो, दिया? तो दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं HNO3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। इसको बोलता है नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रिक अम्ल। अब मैंने क्या किया, इसको जैसे ही एक्वस में डाला, मतलब जलीय विलयन के अंदर डाला, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ये उधर गया बेटा जी, ये आया इस साइड, क्या हो गया? पॉजिटिव। ये उस साइड क्या होगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है, अब देखो S कितना है? 1, NO3 कितना है? 1। अब देखो H+ दिया कि नहीं दिया? दिया। तो ये क्या हो गया मेरा? एसिड हो गया। क्या हो गया? एसिड। ठीक है, और भी उदाहरण लेते हैं। ठीक है ना, एक जो मैंने बोला था अभी, जो मैंने आपको समझाया ऑर्गेनिक वाला, कि भाई देखो मैं ऐसे लेता हूँ COOS, इसको बोलता है फॉर्मिक अम्ल। पता है मैंने कहाँ नाम लिया था फॉर्मिक एसिड का? लाल चींटी के डंक में। ठीक है ना, लाल चींटी के डंक में यही एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल। क्या बेटा? फॉर्मिक अम्ल। अब मैंने क्या किया? फॉर्मिक अम्ल को डाला एक्वस में, तो देखो मैंने बोला था ये पीछे ऐसे किया था COOH, याद करो पीछे इसको मैंने बोला था कि COOH को देखेंगे पीछे क्या है, कोई मतलब नहीं, और ये क्या बनाएगा? H+। तो मैंने पीछे ये देखूंगा नहीं, COO, इसके ऊपर माइनस, इसने क्या दिया बेटा? H+ और H+ दिया, इसलिए ये क्या मेरा अम्ल है। और ये कैसा अम्ल होता है? कैसा? कार्बनिक है। कैसा? ठीक है, नेक्स्ट CS3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बेटा? बातें की थी अपन ने। ये किस में पाया जाता है? अचार या मुरब्बे के अंदर, जो सिरके के रूप में होता है। ठीक है ना, इसमें मैंने क्या डाला बेटा? एक्वस, मतलब जलीय विलयन के अंदर डाला। पीछे वाला इधर वाला नहीं देखूंगा मैं, बिल्कुल। ये लो CO-, ये लो H+, क्या बन गया रे बेटा? H+ दे रहा है, इसका मतलब ये क्या मेरा? अम्ल है। ये क्या है मेरा? अम्ल है। बात समझ में आ रही है भाई? चलो, तो नेक्स्ट एक देता हूं मैं आपको, आप कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे, करोगे क्यों नहीं? ठीक है ना, सब पढ़ने वाले बच्चे। इधर देखो क्या लिखोगे? HNO2। ठीक है ना, इसको क्या करोगे? एक्वस में डाल के बताओगे मेरे को। एक बताओ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसमें? जठरस में। ठीक है, जो पेट की एसिडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है ना, अब क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं करना है। इधर देखो HNO2, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। क्या नाम है उसका? नाम HNO3 होता था, उसका नाइट्रिक था, इसका क्या हो गया? नाइट्रस। क्या हो गया? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल। क्या करोगे बेटा? यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये इस साइड, ये इस साइड। पहले वाला पॉजिटिव, S के ऊपर पॉजिटिव NO3, सेकंड वाला हमेशा नेगेटिव, माइनस। S कितना? 1, NO3 कितना? 1। हो गया क्या? हो गया। H+ दिया, इसलिए ये क्या? अम्ल। अब देखो इसका नाम क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या? हाइड्रो आयोडिक अम्ल। लिख लियो भाई। देखो इसको क्या लिखोगे? देखो H+ क्यों लिखा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इधर आया 1, इस साइड क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या? हाइड्रोजन कितना? 1। ठीक है, आगे बोलो। क्या? क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर कितना? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 इधर आया, क्या हो गया? माइनस। इस साइड वाला क्या होता है? माइनस। अब देखो Cl कितना? 1। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, अब देखो ये हाइड्रोजन दे रहा है, तो दे रहा है तो बेटा ये क्या होगा? अम्ल होगा। सीधी सी बात है। अब आगे बात करते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लूँ, यहाँ पे 1 मान लूँ। ये इस साइड आएगा पॉजिटिव, ये इस साइड जाएगा नेगेटिव। S के ऊपर पॉजिटिव, I के ऊपर नेगेटिव। समझ में आ रहा है भाई? हाँ देखो H+ दिया, इसका मतलब ये मेरा कौन सा है? एसिड है बेटा। क्या है? एसिड है। चलो, तो ये अम्लों के उदाहरण थे जो अपने बातें की। चलिए आगे बात करते हैं कुछ सार के उदाहरण।
ठीक है। अम्ल आप अब बहुत सारे लिख सकते हो, परंतु अपने इतना खूब है, ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए हम बात करते हैं सार के बारे में। तो अपने सार की परिभाषा क्या लिखी थी आर्यनिस के अकॉर्डिंग, बोलो है क्या लिखी थी? कि ये लिखी थी कि सर हम सार उसे कहेंगे जो क्या दे, जलीय विलयन में OH माइनस आयन। ठीक है, मतलब क्या कि आर्यनिस ये बोला था सर, क्या बोलोगे आप कि आर्यनिस सर ये बोला था कि कोई यदि कोई यौगिक है, कोई यौगिक और उसको अपन पानी में डालेंगे या किसी जलीय विलयन के अंदर डालेंगे और वो क्या दे दे सर कि OH माइनस यदि दे रहा है तो वो मेरा क्या कहलाएगा सर के, उसको हम क्या कहेंगे, सार कहेंगे। क्या कहेंगे, सार। इसका मतलब मैं यौगिक यहाँ ले रहा हूं, अपन बातें करते हैं। अब मैं ले रहा हूं NaOH, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। अब मैंने इसके अंदर डाला एक्वस। ठीक है, इधर देखो कुछ नहीं तो 1, इधर क्या 1, इधर देखो ये इस साइड आया, क्या हो गया Na प्लस, इस साइड गया देखो ये इधर गया, क्या हो गया OS माइनस। बोलो क्या हो गया, OS माइनस। अब देखो यहाँ पे Na कितना 1, तो देखो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। OH कितना 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखो ये यौगिक OS माइनस दे रहा है क्या, दे रहा है, इसलिए ये मेरा क्या होगा बेटा, सार है। ये मेरा क्या है, सार है या बेस है। चलो नेक्स्ट आपको करना है, क्या करोगे, KOH। क्या करोगे, KOH। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा इसका नाम। अब देखो क्या करोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बेटा, क्या देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं ऐसे कर लूं क्या, अब देखो सेम बन गया क्या, देखो इधर क्या 1, इधर क्या 1, देखो क्या हो गया, K के ऊपर प्लस, OS के ऊपर बेटा क्या हो गया, माइनस। क्या हो गया, माइनस। सेम कहानी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा लेवल, बस कुछ ज्यादा नहीं। MgOS का होल ट्वाइस, बिल्कुल अभी बताया कि नहीं बताया, उस दिन भी बताया था। इसका उपयोग क्या बेटा, किस में काम आता है, बोलो किस में आएगा, इनो में। याद है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है दूसरा नाम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करोगे, देखो 2 को इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लेके जाएंगे, Mg के ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये पहले वाला पॉजिटिव होगा, दूसरे वाला क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये लो नेगेटिव। अब मुझे पता है Mg 1 है तो 1 लिख दिया। OH कितने, 2, तो यहाँ क्या करोगे, 2 लिख दो। समझ आई बात। अब कितने हो गए OH बेटा, 2 OH आ रहे हैं। अपन को बोला था कि OH देना चाहिए, यहाँ तो 2 OH दे रहे हैं, इसका मतलब ये सार है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। समझ आई बात। चलो अपन करते हैं आगे बातें। ठीक है, 2-3 आपको भी तो करने, करोगे, चलो करते हैं। चलिए बातें करते हैं, बातें ये करेंगे, क्या करेंगे बातें समझो। ठीक है, बातें ये करेंगे कि जो मैं दे रहा हूं आपको, एक दे रहा हूं BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, इसको आप तोड़ दोगे क्या, बिल्कुल तोड़ दोगे। क्या करोगे कि सर ये 2 है, इस साइड लेके जाएंगे, क्या कर दोगे, इसके ऊपर 2 प्लस रखेंगे। इधर क्या रहे क्या बेटा, 1, इसको इस साइड क्या लिखोगे, OS माइनस। अब देखो OH कितने है बेटा, 2 है, कितने, 2, इधर 2 लिख दो। बेरियम कितना है देखो 1, तो यहाँ पे 1। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट मैं क्या लिखूं बेटा, BeOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है बेरिलियम, इसका बेरियम, इसका बेरिलियम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में क्या करूंगा बेटा, इसको मैंने एक्वस में डाला, वही कहानी सेम, Be के ऊपर 2 प्लस बेटा 2 OS माइनस, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट दे सकता हूँ ये CaOH का होल ट्वाइस, आप कर लेना। ठीक है ना, इसको कर लेना, इसको वो नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में है, कर लियो आप खुद। ठीक है, नेक्स्ट मैं दे रहा हूं एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है ना, एक अच्छा ये दे देते हैं, AlOH का होल थ्राइस।
ठीक है, अब देखो बात करते हैं। एक्वस में डालोगे, ये क्या जाएगा 3 इधर, इधर नहीं तो ये 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा Al3 प्लस OH माइनस। अब देखो OH कितने 3 लिख दो, Al कितना 1, दैट्स ऑल। समझ में आया क्या? चलो, तो ये थे अपने अम्ल और क्षार के कुछ उदाहरण जो मैंने आपको करवाए हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो मैं तोड़ रहा हूं ना, इसको क्या बोलते हैं? आयनन। क्या बोलते हैं? एक वर्ड है इसका, आयनन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या हुआ? आयनन, आयोनाइजेशन हो गया, इसका मतलब क्या? टूट गए। या इसको बोलते हैं वियोजन। इसको क्या बोलते हैं? वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन हो गया। या इसका क्या हो गए? आयनन, सॉरी आयनित लिख दो, आयनित हो गए, वियोजन। या इसका बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। क्या हो गया? विखंडित हो गए, मतलब टूट गए आपस में। मतलब इसका ओवरऑल मीन यही है कि टूट जाना, ठीक है, अपने आयनों में टूट जाना। क्या होता है? वियोजन या विघटन या आयनन। समझ आ रही बात? ठीक है ना, आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं। मतलब आयनित हुए कि नहीं हुए, देखो इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस, जबकि इसमें था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? आयनित हो जाते हैं। समझ आई बात? ये क्या हो गया बेटा? आयनित हो गए या वियोजित हो गए या विखंडित हो गए। तो इसके आधार पर इनको अम्ल और क्षार को 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसके आधार पर अम्ल और क्षार को कितने भागों में विभाजित करेंगे? 2 भागों में। ठीक है ना, तो लिखेंगे वियोजन के आधार पर, वियोजन मतलब टूटने के आधार पर एसिड एंड बेस 2 प्रकार के होते हैं, होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक तो होता है दुर्बल, एक होता है प्रबल। क्या होता है? दुर्बल और एक होता है प्रबल। ठीक है, एक होता है दुर्बल और एक होता है प्रबल। क्या होता है दुर्बल और प्रबल? पहले ये जानते हैं, फिर समझेंगे दुर्बल एसिड और प्रबल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग। इसको दुर्बल को बोलते हैं वीक। क्या बोलते हैं? वीक। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपाउंड या कोई भी एसिड या कोई भी बेस वीक कब होगा और स्ट्रॉन्ग कब होगा, इसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, अब देखो वीक का मतलब ये हुआ कि कोई कंपाउंड लिया आपने, क्या लिया? कंपाउंड लिया। अब उस कंपाउंड को मैंने क्या किया? किसमें डाला? वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला। अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने डाला तो मैंने देखा कि जो कंपाउंड लिया था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? आयनित, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए या आयनित हो जाए। ठीक है ना, वियोजित हो गया। क्या हो गया? पूर्ण रूप से वियोजित। ठीक है, तो उससे मैं क्या बोलूंगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या? जैसे समझो इधर देखो, मैंने 100 HCl लिया। क्या लिया? 100 HCl के अणु मैंने गिन के ले लिए। ठीक है ना, समझने के लिए बात कर रहे हैं कि 100 HCl ले लिया मैंने। अब मैंने जब विलियन के अंदर देखा कि 100 ही तो मेरे क्या पड़े? H+ पड़े और 100 ही क्या पड़े? 100 ही क्या पड़े? Cl-। इसमें मतलब पूर्ण रूप से टूटा कि नहीं टूटा? अरे भाई तब भी टूटा। 100 HCl और कब बनेंगे? जब ये पूरा टूटा हुआ। इसका मतलब ये मेरा क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग। बोलो क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग। समझ आ रही बात? अरे यार आ गया। चलो अब देखो मैंने क्या किया? एक कंपाउंड लिया, जैसे ये ले लेता हूं एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब मैंने इसको क्या डाला? एक्वस के अंदर डाला। मैंने गिन के इसके कितने लिए थे? 100। पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ। इसके अणु जब मैंने काउंट किए तो 100 नहीं, सपोज दैट 50 आए। 50 क्या आ गए? CH3COO माइनस और 50 क्या आ गए? 50 क्या आ गए? H+। क्या आ गए? H+। जबकि मैंने तो कितने लिए थे? 100 लिए थे। अरे बोलो कितने लिए थे? 100। तो 100 लिए तो क्या हो गया? नहीं आया पूर्ण रूप से। इसका मतलब ये मेरा कैसा है? वीक एसिड है। मतलब एसिड है, H+ दिया था एसिड है, तो ये मेरा क्या हो गया? वीक है। वीक है मतलब ये मेरा जो है वीक है, या मतलब दुर्बल है। कैसा है? दुर्बल है, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ। ऐसा मतलब दुर्बल किसे बोलेंगे? कि ऐसे एसिड या ऐसे बेस
जो क्या हो पूर्ण रूप से डिसोसिएटेड नहीं होते हैं, वियोजित को इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएटेड, ठीक है ना, वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल। तो आपने मोटे मोटे तौर पे ये जान लिया कि परबल किसे कहेंगे कि सर कोई कंपाउंड है या कोई एसिड है या कोई बेस है, उसको अपने वाटर के अंदर डाला या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से टूट जाए, जितने अपने आयन लिए उसमें उतने उतने वो आयनों में पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएटेड हो जाए, मतलब वियोजित हो जाए। और उसको दुर्बल किसे बोलेंगे कि सर जो आपने लिया वो पूर्ण रूप से नहीं टूटे, पूर्ण रूप से नहीं टूटे, उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल बोलेंगे। तो आपको आप बोले परबल अम्ल किसे कहेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, आपको पूछे कि परबल अम्ल क्या होगा, बेटा पूछ ले कोई कि बताइए परबल अम्ल किसे कहते हैं, क्या बोलोगे, क्या हमें पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। तो परबल अम्ल किसे कहेंगे, चलो आइए जानते हैं परबल अम्ल किसे कहते हैं। परबल अम्ल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मैन मतलब नहीं टूटने वाला, यहाँ पे क्या होता है, जो जल्दी टूट जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, ठीक है ना, उल्टा है। स्ट्रॉन्ग है ना, तू तो यार होता है ना कि तू तो यार बहुत बड़ा आदमी है यार, ठीक है, समझदार आदमी, ऐसे मत कर, टूट मत, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत जल्दी टूटेगा। देखो तो क्या बोलेंगे, परबल एसिड, ठीक है। तो परबल एसिड उन्हें बोलेंगे कि ऐसे अम्ल जो क्या हो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आयनित हो जाए, क्या हो जाए, पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो जाए। तो क्या लिखूंगा, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। चलो बात करते हैं उदाहरण। तो उदाहरण वही H2SO4, अब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना, ठीक है ना। HCl ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कर लेना। Si ये तो बहुत खतरनाक वाला परबल एसिड होता है, जैसे ही पानी के अंदर डाला डिस्यूम H+, क्या I-, क्यों I- से तो देगा, ठीक है। HBr कुछ भी ले लो रे यार, HNO3, ठीक है ना, ये सारे एसिड होते हैं, वो कैसे होते हैं, अपने परबल होते हैं। तो जानते हैं, ये आप कर लेना खुद, देखो मैंने सारे पहले करवा दिए, ठीक है। अब बात करते हैं दुर्बल है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे, स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, चलो करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। तो बात करता हूँ दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल को क्या बोलेंगे, वीक एसिड, वीक एसिड, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, WA, क्या लिखेंगे, WA। क्या होता है देखो, तो कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होता है, पूर्ण रूप से यहाँ पे लिख देता हूँ, या आयनित नहीं होते हैं, जो कहानी बताई मैंने पहले, मैंने बोला 100 कोई कंपाउंड ले लिए और उसको अपन ब्रेक मतलब पानी के अंदर डाला, मैंने देखा क्या हुआ, जैसे मैंने ये ले रहता हूँ उदाहरण, वापस ले देता हूँ कि ये फॉर्मिक एसिड है मेरा, क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड। मैंने बोला था ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसको देखना ही नहीं है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, क्या लिखोगे, COO- बेटा, इधर क्या लिखोगे, प्लस, क्या लिखोगे, प्लस। तो देखो इसमें जैसे मैंने ये सपोज दैट 100 कंपाउंड लिए, तो मैं देखने गया वहां पे मेरे को 50 ही माइनस मिले, क्या मिले, 50 ही माइनस मिले, और 50 ही क्या मिले, H+। तो पूर्ण रूप से नहीं टूटा, यदि पूर्ण रूप से टूटा होता तो मेरे को 100 के 100 मिलते यहाँ, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, ये मेरा कैसा एसिड है, वीक एसिड है। कैसा बेटा, वीक एसिड। और एक उदाहरण ले लेता हूं, चलो ये अभी बात की, इसका नाम क्या बेटा, बोलो, एसिटिक अम्ल है। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। क्या बोलोगे, और कि सर ये सिरके के अंदर पाया जाता है। तो क्या करोगे, इसको जैसे ही इसको ब्रेक करोगे, मैंने बोला इतना तो देखना ही नहीं है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये लो, ठीक है, इसका मतलब H+ दे रहा है, अम्ल है, परंतु ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, इसलिए ये कैसा है, दुर्बल अम्ल है मेरा। कैसा है, दुर्बल अम्ल है। तो आपने अभी जाना कि परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो इसी प्रकार क्या होते हैं, सार भी होते हैं अपने, क्या होते हैं, सार। तो उसके बारे में बातें करते हैं। चलो, तो परबल अम्ल और परबल, ठीक है। अब बात करते हैं परबल सार। क्या होता है, परबल सार। इसको क्या बोलूंगा, परबल मतलब स्ट्रॉन्ग, सार का मतलब बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब SB, शॉर्ट में क्या लिखोगे इसको, SB। क्या होगा,
वही कि ऐसे अम्ल ऐसे सार जो जल में क्या हो जाए, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए। ऐसे सार जो जल में क्या हो, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए। जैसे NaOH बेटा जी, NaOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना, KOH, ठीक है ना, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सीजियम हाइड्रोक्साइड। एक और लिखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये सब क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अपने इतने से काम चल जाएगा। आप बना दोगे यहाँ पे, बिल्कुल बना दोगे ना, बिल्कुल, अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले हैं सब के सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या करूं, दुर्बल सार। किसके बारे में बात करूं बेटा, दुर्बल सार। किसके बारे में, दुर्बल सार। इसको क्या बोलूंगा, वीक बेस। क्या बोलूंगा, वीक। और शॉर्ट में क्या लिखूंगा, WB बेटा। क्या लिखूंगा, WB। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल पक्का। चलो विश्वास कर सकता हूं, चलो ठीक है। अब देखो बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे, दुर्बल। दुर्बल का मतलब समझ आएगा, जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो। अब किसकी बात कर रहे हैं, सार की। तो क्या ऐसे सार जो जलीय विलयन में क्या पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल सार। क्या कहेंगे, दुर्बल सार। उदाहरण के लिए एक ले लेता हूं, NH4OS, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। आपको पता OH जहां आ गया वहां पर वर्ड क्या लिख रहा है, हाइड्रोक्साइड। समझ गए होंगे आप शायद, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख दूं, इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या हो गया, NH4 के ऊपर प्लस आ गया बेटा, और OS के ऊपर क्या आ गया, माइनस। अब NH4 है कितने, 1, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 1। OS कितना, 1। कब टूटेगा, जब एक्वा सॉल्यूशन हो, जलीय विलयन हो। इसका मतलब ये क्या है, दुर्बल है। तो मतलब इसके 100 मॉलिक्यूल लूंगा तो 100 के 100 मेरे को OS में मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये दुर्बल है, और दुर्बल क्या होता है, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। और नेक्स्ट एक उदाहरण ले लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या उदाहरण लूं बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अभी लिखवाया जस्ट आपको, ठीक है ना। तो क्या होगा, B के ऊपर बेटा ये 2, इस साइड क्या, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा सर नेगेटिव, कितने, 2, इसलिए क्या लिख दिया, 2OS माइनस। OS माइनस दे रहा है, इसलिए क्या है बेटा, सार है। और क्या होता है, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दुर्बल सार। तो चलिए आज अपने कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार, प्रबल अम्ल और प्रबल सार के आधार पर लवणों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और लवण क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। चलो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।